डेब्यूट थीम क्या होती है? डेब्यूट थीम वो थीम होती है जब आपने शॉपिफाई को अपने जब इंस्टॉल किया था, जब आपने अकाउंट क्रिएट करा था, अपना ऑनलाइन स्टोर सेटअप किया था, जो थीम आपको उस टाइम में मिली थी बाय डिफॉल्ट वो ही है आपकी डेब्यूट थीम। तो इस चीज को अपन ने इंक्लूड करना सीख लिया है। अब अपन सीखेंगे किस तरीके से आप इस इंक्लूडेड थीम को कस्टमाइज करेंगे। हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू डब्ल्यूएस क्यूब टेक यूट्यूब चैनल। आई एम प्राजय माथुर। तो चलिए अपन अपने स्टोर पे चलते हैं और इस थीम को कस्टमाइज करना सीख। तो गाइज मैं आ गया हूं अपने स्टोर पर जिसका नाम है wscube.myshopify.com। अपन चलते हैं अपने थीम पर। तो ऑनलाइन स्टोर एंड देन थीम। अब यहाँ पर आप देख सकते हो आपकी करंट थीम कौन सी है। जो भी करंट थीम होगी वो आपको करंट थीम वाले सेक्शन के अंदर मिल जाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो अभी मेरी जो करंट थीम है उसका नाम है क्रेव। अब मैं इसको कस्टमाइज पे क्लिक करूंगा। कस्टमाइज यानी कि आप अपने अकॉर्डिंग आप इस चीज को बनाओगे। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर अनाउंसमेंट बार होता है जो आपका बिल्कुल टॉप पर रहता है। हेडर हेडर वो चीज होती है जो पूरी वेबसाइट में किसी भी पेज पर सेम रहती है। भले मैं कैटलॉग पे जाऊं तब आप यहाँ पर देख सकते हो ये चीज सेम है। मैं होम पेज पर जाऊं, लेट्स गेट इन टच पे जाऊं, मैं अपनी प्राइवेसी पॉलिसीज के पेजेस पर जाऊं, सब पर अपना हेडर वाला पार्ट सेम रहता है, जिसपे आपका लोगो होता है, आपका सर्च बार होता है, आपका कार्ट होता है। ये सारी चीजें आपके उस पर सेम रहती है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है हेडर एंड ऊपर है अनाउंसमेंट। अब इसके नीचे आ रहा है मेरे पास स्लाइड शो। स्लाइड शो के अंदर आपको चीजें मिलेंगी, जैसे कि इसके स्लाइड शो पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको मिलेगा कि उसका लेआउट कैसा होना चाहिए, फुल विड्थ का होना चाहिए या ग्रिडेड होना चाहिए। तो अभी जो यहाँ पर है वो है फुल विड्थ का। अब मैं इस पर ग्रिड पे क्लिक करूंगा तब आप देख सकते हो थोड़ा सा इसने स्पेसिंग में वर्क करना शुरू कर दिया, यानी कि इसने बाहर की तरफ से कुछ स्पेसिंग लेना शुरू कर दिया। अब अगर यही चीज मैं फुल विड्थ पे करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसने ना लेफ्ट से ना राइट से कहीं से भी स्पेस नहीं ली। तो आजकल जो ट्रेंडिंग वेबसाइट होती है वो फुल विड्थ पर होती है, क्योंकि ग्रिड वाली वेबसाइट्स आपको बहुत कम देखने के लिए मिलेगी। अब आ रहा है स्लाइडर की हाइट कितनी होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो एडॉप्ट टू फर्स्ट इमेज, यानी कि जितनी फर्स्ट इमेज की हाइट होगी उतनी ही आपकी स्लाइडर की हाइट होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए। तो आपका ये इतना सा स्लाइडर बनेगा। आप मीडियम रख सकते हो तो मीडियम में आपकी कुछ हाइट इंक्रीज हो जाएगी, और आप इसको लार्ज भी रख सकते हो तो कुछ इसकी हाइट इंक्रीज हो जाएगी। तो मैं अगेन इसको मीडियम पे रख के चल रहा हूं। अब आ रहा है यहाँ पर पेजिनेशन स्टाइल। पेजिनेशन स्टाइल का मतलब होता है कि जब ये स्लाइडर वर्क करेगा तो आप यहाँ पर देख सकते हो 1/2 लिखा हुआ आ रहा है। तो इस 1/2 का क्या मतलब है कि यहाँ पर एक काउंटर है। अब आप चाहो तो यहाँ पर डॉट्स भी डाल सकते हो, तो यहाँ पर ये सारी चीजें हटकर यहाँ पर डॉट्स आ जाएंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर नंबर्स भी है, यानी कि 1 2 3 पेजिनेशन जिसको अपन बोलते हैं, यहाँ पर इस चीज़ों से स्लाइड हो सकता है। अब यहाँ पर आ रहा है कि आप इन स्लाइडर को ऑटो रोटेट करवाना चाहते हो, तो मैं इसको यस कर दूंगा। और अब आप यहाँ से इसके हर रोटेशन की स्लाइड आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करा सकते हो, जैसे कि हर 5 सेकेंड्स के बाद में ये स्लाइड ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। जब मैं अगर इसको चेंज कर कर कुछ 3 सेकेंड्स करता हूँ सबसे शॉर्टेस्ट, तो यानी कि 1 2 एंड 3, तो यहाँ पर ये 3 सेकेंड्स के बाद में चेंज होता रहेगा। अब अपन आते हैं शो कंटेंट बिलो इमेज ऑन मोबाइल, यानी कि अब जो कंटेंट अपना आ रहा है वो मोबाइल के लेआउट में मोबाइल के ऊपर दिखना चाहिए। यानी कि दो तो ऑप्शन होते हैं अपने पास में, एक होता है कंटेंट ऊपर की तरफ दिखना, एक होता है कंटेंट नीचे की तरफ दिखना। तो यहाँ पर इसने बोल रखा है जो कंटेंट आ रहा है वो मोबाइल के केस में नीचे की तरफ दिखना चाहिए, ओवर हियर। तो मैंने इसको चेक कर दिया। अब आप इसको अनचेक और चेक आपकी थीम के ऊपर है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर आ रहा है कि अगर आपको स्लाइड शो में इमेजेस ऐड करनी होगी तो आप किस तरीके से करोगे। आपको बस इस स्लाइड शो की इमेज पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पर अपनी इमेज सेलेक्ट करनी है। अब आप चाहो तो आप अपनी यहाँ से शॉपिफाई की फ्री इमेजेस भी ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं मेंस कलेक्शन ले रहा हूँ, और मेंस कलेक्शन में यहाँ पर मैंने ये वाली एक इमेज सेलेक्ट कर ली। तब आप यहाँ पर देख सकते हो ये वाली जो इमेज है वो मेरे पास यहाँ पर आ चुकी है। अब यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, जैसे कि इसकी हेडिंग क्या होनी चाहिए, इमेज स्लाइड, यानी कि जो इमेज अपनी थी यहाँ पर इस स्लाइड पर क्या आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर बोल दिया मेंस वियर, तो यहाँ पर मेंस वियर आ गया। अब इसकी हेडिंग किस हिसाब से होनी चाहिए, मीडियम होनी चाहिए, लार्ज होनी चाहिए या स्मॉल होनी चाहिए, या आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। अब यहाँ पर लिखा है टेल योर ब्रांड स्टोरी थ्रू इमेजेस, यानी कि आप यहाँ पर अपनी सब हेडिंग को भी कस्टमाइज करा सकते हो कि यहाँ पर आपको क्या लिखना है। अब बटन लेबल, यानी कि जो बटन आ रहा है इसके ऊपर क्या लिखा हुआ आना चाहिए वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। अब कोई बटन इसको बटन पर प्रेस करता है तो वो किस वाले पेज पर चले जाना चाहिए, तो वो आप यहाँ पर अपना पेज
सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप आगे से आगे बहुत सारी चीजें हैं कि आप किस तरीके से अपनी चीजों को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर पाओगे। अब अगर आपको स्लाइड को नई स्लाइड ऐड करनी है तो आपको ऐड स्लाइड पे क्लिक करना है, एंड देन अब आप यहाँ पर देखोगे तो पेजिनेशन में पहले 1 2 आ रहे थे, एंड अब यहाँ पर मेरे पास 3 पेजिनेशंस आ चुके हैं। तो यह वैसे ही अगर आपको कोई भी कंटेंट चेंज करना है, आपको कोई ब्लॉक ऐड करना है, वो आप ये सारी चीजें यहाँ से आप ऐड अप करवा सकते हो। अब अपन आते हैं यहाँ पर नीचे डाउन में, अपनी वेबसाइट के डाउन में, तो यहाँ पर लिखा हुआ है सब्सक्राइब टू आवर ईमेल। तो यहाँ पर है ईमेल साइन अप। अब यहीं पर ही आपको मिलेगा कि अगर आपको कोई चीज चेंज करनी है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है सब्सक्राइब टू आवर ईमेल, तो देन आपको बस इस टेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप अपनी जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है सब्सक्राइब टू आवर ईमेल्स की जगह आप कुछ अपना दूसरा डाल सकते हो। तो यहाँ पर लिख सकता हूं मैं सब्सक्राइब फॉर आवर लेटेस्ट कैटलॉग्स। यहाँ पर मैंने लिख दिया कि जब भी यहाँ पर आप अपना कोई भी यूजर आएगा तो यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी के साथ में अपनी स्टोर पर सब्सक्राइब कर सकता है। अब यहाँ पर वैसे आप अपना कंटेंट भी कस्टमाइज करा सकते हो, ईमेल फॉर्म को आप कस्टमाइज करा सकते हो। अगर आपके इसमें कोई ईमेल फॉर्म है नहीं तो आप इसको अपने सेटिंग्स में जाकर आप अपने इसमें इसको चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पर फुटर की बात करें तो जब भी आप फुटर पे जाओगे तब आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें मिलेगी, जैसे कि SN1 SN2, तो ये कलर्स हैं इन सब चीजों के। अगर आप यहाँ पर कुछ ईमेल साइनअप का दिखाना चाहते हो तो आप इसको चेक करोगे तो आपको यहाँ पर एक ईमेल साइनअप का मिल जाएगा। सोशल मीडिया आइकन्स, आपको यहाँ पर सोशल मीडिया आइकन्स भी मिल जाएंगे, एंड बहुत सारी चीजें कि अगर आप इन सब चीजों को एक बार इनको अप्लाई करोगे तब आपको ये सारी चीजें समझ आ जाएगी। अब यहाँ पर बात हो रही है स्पेसिंग के बारे में। तो स्पेसिंग का क्या है, यहाँ पर एक तो मार्जिन आ रही है और एक पैडिंग आ रही है। मार्जिन का शॉर्ट में कॉन्सेप्ट होता है कि जो चीज किसी भी एलिमेंट के बाहर की तरफ से जगह बनाती है उसको अपन मार्जिन बोलते हैं। जैसे कि मैंने इसको स्पेस बनानी शुरू करी तब आप यहाँ पर देखोगे कि इसने ऊपर की साइड से थोड़ी सी स्पेस ले ली। अब मैं अगर इसकी और इंक्रीज करूं तो इसने पूरे के पूरे एलिमेंट को शिफ्ट कर दिया। अब अगेन मैं इसको वापस 0 कर रहा हूं। अब सेम चीज पैडिंग के साथ में है, अगर मैं पैडिंग इंक्रीज करता हूं यहां पर तब क्या होगा, इसके अंदर की तरफ इसने जगह बनाना शुरू कर देगा। जैसे मैंने पैडिंग 0 कर दी तभी बिल्कुल टॉप पर आ जाएगा। तो इसको वापस सेम करने के लिए मैं इसको 36 कर देता हूं, एंड सेम चीज बॉटम के साइड में। तो ये था कि आप किस तरीके से अपने थीम को कस्टमाइज कराते हैं। तो आई होप कि आपको आज की थीम का कस्टमाइजेशन समझ आया होगा कि किस तरीके से आप अपनी थीम को कस्टमाइज करा सकते हैं। तो यानी कि अपन ने आज यहाँ पर देखा कि आप स्लाइडर को किस तरीके से यूज करोगे, अपने ईमेल्स के लिए आप जो फॉर्म्स आ रहा है उसको आप किस तरीके से इंप्लीमेंट करवाओगे, इमेजेस कैसे ऐड करेंगे, कंटेंट को कैसे चेंज करेंगे। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू गाइस।